अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सफीर हुसैन क्लासरा। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 40 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 40 में हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं थोड़ा सा। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब ये था कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। इसकी रीजन क्या है? इसकी एक ही रीजन है कि स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, बट वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है। ड्यू टू डायरेक्शन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। हमने यहां पर हेडिंग दी है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। हम दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी and theta is the angle between two vector। हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं? a क्रॉस b। जब हम a क्रॉस b की मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं तो कुछ यूं आता है a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर। a b sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है। n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। अब किस तरह से हम देख लेते हैं कि हम कैसे राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, these curling fingers will show the direction of rotation of vectors, and this erect thumb will show the direction of vector or cross product। अगर हम देखें ये इरेक्ट थंब इन कर्लिंग फिंगर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये हुआ कि ये इरेक्ट थंब इन कर्लिंग फिंगर्स से परपेंडिकुलर है। तो फिर अगर मैं इन दो कर्लिंग फिंगर्स को कहता हूं कि ये दो वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स प्लेन कब बनाते हैं? जब वेक्टर्स की टेल्स को कोइंसाइड किया जाए। जब हम राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे, देन दीज एंड्स ऑफ कर्लिंग फिंगर्स विल शो द हेड और टिप ऑफ वेक्टर्स। फिर ये क्या होंगी? टेल्स ऑफ वेक्टर्स। अगर देखें तो इन दो कर्लिंग फिंगर्स की टेल्स आपस में कोइंसाइड हैं। मतलब ये हुआ कि ये दो वेक्टर्स प्लेन बना रहे हैं, और ये इरेक्ट थंब इस प्लेन से क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये इरेक्ट थंब शो किस चीज को कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को। देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। अगर हम देखें कि हमारा अगर ये जो वेक्टर्स हैं दो, लेट से मैं कंसीडर करता हूं दिस इज अ वेक्टर ए and this is a vector b,
दो पॉसिबिलिटीज है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की। कौन कौन सी दो? पहली ये कि वेक्टर ए वेक्टर बी की तरफ मूव कर रहा है। कितना मूव करता है? हम कहते हैं कि मूव्स थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। व्हेन वेक्टर ए मूव्स into the vector b through a small angle theta, then the direction of vector product is vertically upward. Then the direction of vector product is vertically upward. And हम ये डायरेक्शन शो किस चीज से कर रहे हैं? n यूनिट वेक्टर से, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमेशा ऐसे वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सतह से अमूदन हो, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। देन ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हम n यूनिट वेक्टर से फाइंड आउट करते हैं। और क्या आती है? जब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ मूव करवाते हैं वो वर्टिकली अपवर्ड आती है, और वर्टिकली अपवर्ड वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती हैं। इसलिए हमने क्या किया? n यूनिट वेक्टर को यहां पे हमने प्लस में लिखा। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, हम कहते हैं कि हमारा वेक्टर बी ए की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? यूं रोटेशन चेंज करेंगे कि व्हेन वेक्टर बी मूव्स टू द इनटू द वेक्टर ए थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, देन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। अब भी हम डायरेक्शन को n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे n यूनिट वेक्टर से? क्योंकि n यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो ऐसे वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सतह से अमूदन होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये इरेक्ट थंब अभी भी कर्लिंग फिंगर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन हम कह सकते हैं कि b क्रॉस a इक्वल टू बी ए साइन थीटा माइनस n यूनिट वेक्टर। माइनस n क्यों आ गया? ड्यू टू द डायरेक्शन b क्रॉस a की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम ये नेगेटिव साइन पहले लेकर आते हैं, बी ए साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अभी आप देखें कि a b इक्वल टू बी ए, चूंकि ये स्केलर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट है, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस बी ए की जगह पे हम यहां पर ए बी लिख देते हैं। बी ए की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? ए बी लिख देते हैं। तो फिर हमारे पास ये जो आ गया ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, ये किसके इक्वल था? ए क्रॉस बी के। तो हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा। अगर ये होल्ड करता तो क्या आना चाहिए था? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा। और ये हमने इन एग्जांपल से देखा है, मैथमेटिकल फॉर्म से देखा है, और राइट एंड रूल से हमने देखा है। ये नेगेटिव साइन किस वजह से आया है? ड्यू टू द डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो किस वजह से नहीं करता? ड्यू टू द डायरेक्शन। तो फिर हम सिंपली लिख देते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहां से एक एमसीक्यूज बनता है, और कभी कभार वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है। हमने अभी स्टडी किया कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। मतलब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आती है? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। या हम दूसरे लफ्जों में ये कह देते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब एमसीक्यूज क्या बोलते हैं कि एट व्हाट एंगल्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द बी क्रॉस ए। अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ये सुन के कि हमने तो स्टडी किया था वेक्टर प्रोडक्ट को कि वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो फिर वो क्या करते हैं? वो नन ऑफ दीज पे लगा देते हैं।
का ऑप्शन होता है एमसीक्यूज में, नन ऑफ दीज, उस पे लगा देते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम एंगल्स पुट करते हैं, रोटेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, तो कुछ एंगल्स ऐसे भी हैं जिन पे हमारा ये वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म इक्वल आ जाती है। अब देखते हैं कि कौन से एंगल्स हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ए क्रॉस बी की क्या है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल मींस उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जब उन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब आप इस मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करें, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, नल वेक्टर पे। नल वेक्टर किस पे आया, जब दो वेक्टर्स क्या थे, पैरेलल थे। अब हम कहते हैं कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल मींस 180 डिग्री, जब उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, एक की डायरेक्शन ये होगी और दूसरे की डायरेक्शन ये होगी, तब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। और अब जब यहां पर हम लिखेंगे ए बी साइन 180, साइन 180 भी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तब भी नल वेक्टर आएगा। ये दो ऐसे एंगल्स हैं जिन पे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट इट मींस ए क्रॉस बी इक्वल टू आ जाता है बी क्रॉस ए के। ये मोस्टली एमसीक्यूज में आया होता है और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन वो दे देता है। किस तरह से देता है, एट व्हाट एंगल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द बी क्रॉस ए। कौन से एंगल्स हुए, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन दीज टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा एंगल कौन सा है, व्हेन theta is equal to 180 degree when two vectors are anti-parallel to each other, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। That's clear? अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करते हैं। वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम देखते हैं। हम कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी has maximum magnitude। हम कहते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है हमें। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूव करते हैं कि कैसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। हम दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है। उनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री है बिकॉज दीज टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म से, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री, ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। हम पुट करेंगे साइन 90 इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन के एट व्हाट एंगल वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अब इसमें ये नहीं लिखना होता जस्ट एट 90 डिग्री, नहीं, बल्कि ये प्रूव करना होता है, ये डायग्राम भी बनानी होती है, बताना होता है कि किस तरह दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये शो कराना होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। इसमें ए बी क्या हो गई, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है कौन से एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। अब एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स जो कि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है।
आइए हम यूनिट वेक्टर्स के केस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास यूनिट वेक्टर्स जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज होते हैं, अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, तो हमारे पास 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, x, y एंड z। और इन्हीं तीनों लाइंस के लिए डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। x एक्सिस के लिए i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के लिए j यूनिट वेक्टर एंड z एक्सिस के लिए k यूनिट वेक्टर। अगर हम इन तीनों को देखें, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। आइए हम यूनिट वेक्टर्स के केस को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि यहां पर 2 यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है। लेट्स से मैं 2 यूनिट वेक्टर कंसीडर करता हूं i और j को, i क्रॉस j। सबसे पहले तो मैं यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म को रिवाइज करना चाहूंगा कि a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल एंड n यूनिट वेक्टर। हम क्या करते हैं, हम यहां पर भी यूनिट वेक्टर्स ले चुके हैं, वेक्टर्स ही है ना। हम क्या करते हैं, i क्रॉस j हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इट मींस के i यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड यूनिट वेक्टर j, साइन ऑफ एंगल। अब मैंने यहां पर 90 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो यहां पर मैंने थीटा क्या पुट कर दिया, 90 डिग्री। के यूनिट वेक्टर क्यों लिखा, ये मोस्टली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम मैथमेटिकल फॉर्म में n यूनिट वेक्टर यूज करते आए हैं, बट यहां पर हमने k यूनिट वेक्टर क्यों यूज किया। हमने जब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड की थी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, हमने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल these curling fingers will show the direction or rotation of vectors and this erect thumb will show the direction of vector product। इसके मुताबिक direction of vector product is perpendicular to the plane containing these 2 vectors। अब हमारे पास क्या थे, टोटल हमारे पास थे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस था। एक्स एक्सिस के अराउंड आई यूनिट वेक्टर था, वाई एक्सिस के अराउंड जे यूनिट वेक्टर था और जी एक्सिस के अराउंड के यूनिट वेक्टर था। जब हमने आई और जे को डिस्कस किया तो फिर हमारे पास तीसरा कौन सा यूनिट वेक्टर बचता है जो इन दोनों के बनाए गए प्लेन से परपेंडिकुलर हो, वो था के यूनिट वेक्टर। हमने इसलिए यहां पर के यूनिट वेक्टर लिखा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, आई की मैग्नीट्यूड भी 1, जे की मैग्नीट्यूड भी 1 एंड साइन 90 भी 1। ये आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। हम अगर तीनों यूनिट वेक्टर्स को ले लें आई, जे और के को, हमने ये देखा कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। तो फिर अगर हम इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिस्कस करें तो जे क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल। हमने लिख दिया जे क्रॉस के इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह फिर के क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल आ जाएगा। हमने लिख दिया के क्रॉस आई इक्वल टू जे। अगर आप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, हमने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, इट मींस कि वो वायलेट करता है कम्यूटेटिव लॉ को। तो फिर ए क्रॉस बी हमने क्या लिखा था, माइनस बी क्रॉस ए। अगर मैं यूनिट वेक्टर्स को यहां पर डील करूं, मैं ए की जगह पे आई यूनिट वेक्टर लिख देता हूं, क्रॉस तो वैसे आ जाएगा, बी की जगह पे मैं जे यूनिट वेक्टर लिखता हूं, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, माइनस जे क्रॉस
आई के। तो फिर सिंपल हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे अगर के इक्वल होगा तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के। इसी तरह से जे क्रॉस के अगर आई के इक्वल है तो फिर के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस आई के इक्वल होगा। इसी तरह से के क्रॉस आई अगर जे के इक्वल है तो फिर आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है उनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। हम पुट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के, एन यूनिट वेक्टर। देन ए बी साइन एंगल कितना, 0 डिग्री, 0 पुट कर दिया, एन यूनिट वेक्टर। साइन 0 किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो फिर यहां पर आ जाएगी 0 मैग्नीट्यूड, और ये 0 क्या है, मैग्नीट्यूड है। एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये क्या आएगा, नल वेक्टर। कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, नल वेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर गिव्स अ नल वेक्टर। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स को। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो। कैसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म से हम देखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एंगल क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमने पुट कर दिया, और साइन 180 भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। साइन 180 भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। 0 हमने पुट किया तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 0। और फिर कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, नल वेक्टर। देन एंटी पैरेलल का वेक्टर प्रोडक्ट भी हमें क्या देता है, नल वेक्टर देता है। आइए हम डिस्कस करते हैं सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट को। हम कहते हैं कि द सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ये भी नल वेक्टर देता है। ए क्रॉस ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, वो खुद ही होगा। जिस तरह से आई यूनिट वेक्टर का पैरेलल वेक्टर आई होगा, जे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम स्टडी कर चुके हैं आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर एक किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई यूनिट वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के अलावा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जे यूनिट वेक्टर हमेशा वाई एक्सिस के नाम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, कभी भी हम इनको नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि एक वेक्टर का पैरेलल वेक्टर वो खुद ही होगा, इटसेल्फ। ए क्रॉस ए, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो फिर ये मैग्नीट्यूड 0। देन वेक्टर कौन सा आ गया, नल वेक्टर। केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। ये भी नल वेक्टर्स हमें देते हैं। ऐसे वेक्टर्स देते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन बच गया है, वही हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।